हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूजर रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। वीडियो को प्रारंभ में ही आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के गारंटेड इनकम फॉर टुमारो प्लान के इनकम ऑप्शन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको इस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा और इसी प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीपक जी ने कमेंट किया है। दीपक जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की वीडियो में हम इनके कमेंट के अनुसार सरेंडर वैल्यू के बारे में जानेंगे। राइट, हमारे एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं जानकारी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के गिफ्ट प्लान यानी कि गारंटेड इनकम फॉर टुमारो प्लान के इनकम ऑप्शन के सरेंडर वैल्यू से संबंधित। तो जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू है, आपको अगर आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है तो ऐसे में पॉलिसी के पहले ही साल से आपको सरेंडर वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है, ज्यादा आपको रुकना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया है तो पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद ही आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिलेगी। उससे पहले अगर पॉलिसी को सरेंडर करना चाहेंगे तो नहीं होगा और प्रीमियम पे करना बंद कर देंगे तो ऐसे में पॉलिसी लैप्स हो सकती है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल गिफ्ट प्लान यानी कि गारंटेड इनकम फॉर टुमारो प्लान के इनकम ऑप्शन के गारंटेड सरेंडर वैल्यू को समझने के लिए उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 32 साल की है, 7 साल का लिया है प्रीमियम पेमेंट टर्म। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म में हम 1 साल और जोड़ देते हैं तो हमारा पॉलिसी टर्म निकल के आ जाता है, यानी कि 8 साल का। इनकम बेनिफिट पीरियड हमने यहाँ पे लिया 10 साल का, सालाना 30,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो ऐसे में जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा वो 3 लाख रुपए का इनको मिल जाएगा। राइट, यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान 3 लाख रुपए का लाइफ कवर रहेगा। अब हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के शुरुआती ईयर यानी कि 3 साल कंप्लीट करने के बाद ही श्रीमान ने पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे कि अगर ये सरेंडर ना करें तो क्या होगा। तो देखिए, ऐसे में 7 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है, 30,000 रुपए सालाना पे कर रहे हैं तो 2,10,000 रुपए का टोटल प्रीमियम पे होगा। बेस प्रीमियम, इसमें टैक्स इन्वॉल्व नहीं है। और पॉलिसी के 8 साल लगातार जो लाइफ कवर का अमाउंट रहने वाला है वो 3 लाख रुपए का रह सकता है। और जो गारंटेड इनकम इनको मिलेगी वो पॉलिसी के 9वें साल से मिलना चालू होगी, यानी कि 7 साल प्रीमियम पे करने के बाद 1 साल और रुकना होगा और सालाना 33,784 रुपए का इन्हें गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा। तो टोटल हो जाएगा 3,37,840 रुपए का। लेकिन यहाँ पे हमने माना है कि पॉलिसी के 3 साल कंप्लीट करने पे पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में 3 सालों में ये 90,000 रुपए का टोटल एनुअलाइज्ड पेड प्रीमियम इनका हो जाएगा। अब हम वीडियो को कर लेंगे फुल स्क्रीन पे, हाई रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो राइट हैंड साइड कॉर्नर में मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू हमें दिख रहा है। 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो ऐसे में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू नजर आता है वो है 31,500 रुपए का। राइट, ये कैसे आया हम आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखिए यहाँ पे कि अगर पॉलिसी को 7वें साल या 8वें साल पे सरेंडर किया जाता है तो 1,89,000 रुपए का मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू बनता है। और उसके बाद में फिगर दिख रही है 0, यानी कि उसके बाद ये चार्ट सजेस्ट कर रहा है कि आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये इनकम प्लान है तो आप सरेंडर कर पाएंगे, कैसे आगे बताएंगे। अभी के लिए अगर पॉलिसी टर्म के दौरान आप सरेंडर करते हैं तो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा कर देंगे आप टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आएगा 35%। 90,000 का हम यहाँ पे निकाल लेंगे 35%, तो 31,500 रुपए का ही अमाउंट आएगा जो श्रीमान को मिल जाएगा और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप वीडियो को कर लीजिए पुनः फुल स्क्रीन पे तो आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का चार्ट नजर आएगा। 8 साल का है हमारा पॉलिसी टर्म, 3 साल कर लिए कंप्लीट, तो 35% का हुआ गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। बाकी आप चार्ट में देखेंगे आगे कोई भी पॉलिसी टर्म हो, अगर शुरुआत के 3 सालों में पॉलिसी को सरेंडर किया जाएगा तो 35% ही गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा। और इसका जो चार्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पहले से ही मौजूद है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अब मान लीजिए आपने 8 साल पूरे लगातार कंप्लीट कर लिए, पॉलिसी के 9वें साल पे या आगे आप सरेंडर करना चाह रहे हैं 8 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में, तो हमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर NA दिखता है, यानी कि पॉलिसी टर्म यहाँ पे कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो क्या कर सकता है, ऐसे में 90% का गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा और जो भी सरेंडर वैल्यू आएगी उसमें से इनकम बेनिफिट जो मिल चुका है उसको घटा दिया जाएगा। राइट, ऐसे ही मान लीजिए आपने 5 साल 10 साल या 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया और आपने 1 टाइम प्रीमियम पे किया, तो शुरुआत के 3 सालों में जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा वो होगा 75% का, यानी कि जितना भी आपका बेस प्रीमियम है उसका 75% ही आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर मिलेगा और उसमें से जो गारंटेड इनकम बेनिफिट आपको मिल चुके हैं वो आप घटा देंगे। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं 90% से ज्यादा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर नहीं अप्लाई होगा टोटल पेड प्रीमियम पे। लोन 80% तक मिल सकता है सरेंडर वैल्यू का और 8.1
8.71% का इंटरेस्ट लग सकता है, जो कि फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। आपने वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। अगर जानकारी आपको क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका कोई फीडबैक है तो बिल्कुल लिखें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है, क्योंकि हम हर एक वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार।